श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। आइए 16वें अध्याय के 21वें श्लोक से आगे की जो चर्चा शेष है अब उसका दर्शन करें, जहां धर्म और माता पृथ्वी के बीच में संवाद हो रहा है। धर्म अभी प्रश्न कर रहे हैं, तो पिछले 3 प्रश्नों में उन्होंने अपनी बात कही और आगे अभी 3 प्रश्न उनके और हैं, 3 श्लोकों में और वो कहते हैं। तो 16वें अध्याय का 22वां ये श्लोक है। किम क्षत्र बंधून कलिनोपसृष्टान राष्ट्राणि वातैरवरोपितानि इतस्ततो वाशनपान वासः स्नान व्यवायोन्मुख जीवलोकम। भगवान धर्म ने माता पृथ्वी से जो गौ के रूप में आई है वो पूछते हैं, जो स्वयं बैल के रूप में आए हुए वो धर्म भगवान कहते हैं कि देखो ये तो बात सही है कि आजकल के जो राजा हैं कलयुग में वो तो कलिनोपसृष्टान, कली के कारण हम नाम के ही राजा रह गए, क्योंकि वो जो उनको बड़ा बड़ा राज्य मिला था पैतृक संपदा के रूप में या कोई ना कोई प्रारब्ध के रूप में, वो सब उसका विनाश ही कर रहे हैं, सुख उपभोग में ही पड़े हुए, उजाड़ दिया है उन्होंने तो बड़े बड़े देशों को भी। राष्ट्राणि वातैरवरोपितानि, तो यानी उन्होंने जो है राष्ट्र जो है बड़े बड़े देशों को नष्ट कर डाला है। तो इतस्ततो वाशनपान वास स्नान व्यवायोन्मुख जीवलोकम, तो तुम उन राजाओं के लिए शौक कर रही हो या राजाओं के देशों के लिए शौक कर रही हो, या फिर आजकल की जो जनता है जिसका खान पान ठीक नहीं है और वस्त्र आदि का, स्नान आदि का, कोई भी विधि नियम संध्या वंदन आदि का ठीक नहीं है, तो क्या तुम उन जनता के लिए दुखी हो रही हो? और ये लोग जो स्वेच्छाचार में लगे हैं या उनके कारण तुम दुखी हो, ये बतलाओ। यद्वाम्बते भूरि भरावतार कृतावतारस्य हरिर्धरित्री अंतर्हितस्य स्मरति विसृष्टा कर्माणि निर्वाण विलंबितानि। भगवान धर्म कहते हैं कि हे माता पृथ्वी, एक कारण और मुझे बड़ा दिखलाई पड़ता है कि मुझे तो ऐसा लगता हो न हो आपको भगवान श्री कृष्ण की याद आ रही है ना। कारण है क्योंकि वो जो श्री कृष्ण कन्हैया है वही तो भार उतारने के लिए भूरि भरावतार कृतावतारस्य हरिर्धरित्री, हे धरित्री, हे माता पृथ्वी, आप ही के लिए तो उन्होंने भूभार हरण करने के लिए ही तो अवतार लिया था। अब अवतार ग्रहण करके फिर उन्होंने जो लीलाएं करी, जो निर्वाण विलंबितानी, ऐसे ऐसे कर्म किए जो मोक्ष का अवलंबन कराने वाली लीलाएं थी, ऐसी अद्भुत लीलाएं उन्होंने यहाँ की। गोवर्धन लीला, महारास लीला और ये सब दिव्य लीलाएं करके वो चले गए। तो ये हो सकता है कि अब उनका लीला संवरण हो गया और उनके जाने के बाद में अब उनको स्मरण करके आप दुखी हो रही हो, मुझे ऐसा भी प्रतीत होता है। इदं मम चक्ष्वतवाधिमूलम वसुंधरे येन विकर्षितासि कालेन वाते बलिनां बलीयसा सुरार्चितं किं हृतमंब सौभगम। अब भगवान धर्म कहते हैं देखो, तुम रत्नों की खान हो, औषधियों की खान हो, सब कुछ तो आपके पास है, भगवान भी आपके लिए अवतार लेते हैं, सब प्रकार की आपके जीवन में मौज है, लेकिन उसके बाद भी आप दुखी दिखलाई पड़ रही हो। तो ऐसा लगता है कि मानो कालों के भी काल ने, उस काल ने जिसको कोई रोक नहीं पाता है, लगता है उस काल ने आपके भी सौभाग्य का हरण कर लिया, तभी तो आप इतनी दुखी हो। तो अब जो भी बात है वो कृपा करके मुझे जो है आप बताइए। इदम ममा चक्ष्व, अब मुझे सब बताइए कि क्या हुआ है और किस कारण से आप दुखी हो। तब यहाँ से पृथ्वी माता फिर अपना दुख बतलाती हैं, धर्म से कहती हैं। धरण्युवाच भवान हि वेद तत्सर्वं यन्मां धर्मानुपृच्छसि चतुर्भिर्वर्तसे येन पादैर्लोक सुखावहै। धरण्युवाच, माता धरणी कह रही है। पृथ्वी माता कहती है भवान ही वेद तत्सर्वम, आप तो सब कुछ जानते हो भगवान धर्म, फिर क्यों पूछते हो? यन्माम धर्मानुपृच्छसि, जो आप मुझसे पूछ रहे हो तो आप खुद जानते हो कि मेरे दुख का कारण क्या है। चतुर्भिर्वर्तसे येन पादैर्लोक सुखावहै, आपके जो वो 4 चरण हैं जिनसे पूरे संसार को सुख मिलता है, मैं उनके लिए दुखी हूं। अब यहाँ पर लगातार ये जो 6 श्लोक हैं, उन 6 श्लोकों में धरती माता ने धर्म के विविध प्रकार के अप्राकृत गुणों की चर्चा करी है। ऐसे अप्राकृत गुण जो सबके सब धर्म को श्रेष्ठ बनाते हैं, धर्म के जो गुण हैं।
तो वो बतला रही हैं कि तुम्हारे भीतर जो 39 अप्राकृत गुण हैं, अब उनकी हानि हो रही है कलयुग के आ जाने से, इसलिए मैं तुम्हारे कारण दुखी हूं, तुम्हारे कारण अर्थात तुम्हारे लिए दुखी हूं। तो फिर अगले श्लोकों में वो सारे गुण बतला रही हैं जो 39 अप्राकृत गुण हैं धर्म के। सत्यम शौचम दया क्षांतिस्त्यागः संतोष आर्जवम शमोदमस्तपः शाम्यम तितिक्षो परतिश्रुतम। कौन कौन से गुण हैं वो धर्म के, जो हैं तो 4 ही चरण धर्म के, लेकिन उन 4 चरणों में ये 39 अप्राकृत गुण समाये हुए हैं। कौन कौन से? सत्यम, शौचम, दया, शांति, त्याग, संतोष, आर्जवम, ये सब गुण हैं धर्म के। तो वो बतला रही हैं कि सत्य है, शौच यानी पवित्रता, दया, क्षमा, त्याग, संतोष, सरलता, शम, दम, तप, समता, तितिक्षा और उपरति। 26वें श्लोक में बताएं कि इतने गुण तुम्हारे भीतर हैं। फिर अगले बतला रहे हैं, ज्ञानम विरक्तिरैश्वर्यम शौर्यम तेजो बलम स्मृति स्वातंत्र्यम कौशलम कांतिर्धैर्यम मार्दवमेव च। ज्ञानम, ज्ञान है, विरक्ति वैराग्य है, ऐश्वर्य है, शौर्य है ना, वीरता है, तेज है, बल है, स्मृति है, स्वातंत्र्यम यानी स्वतंत्रता है, कौशलम कौशल है, कांति है, धैर्य है, और आर्दव, आर्दव कहते हैं कोमलता को। तो तुम्हारे भीतर कोमलता भी है। और कौन से गुण हैं उनका बतला रही हैं। प्रागल्भ्यम प्रश्रयशीलम सह ओजो बलम भगः गांभीर्यम स्थैर्यम आस्तिक्यम कीर्तिमानो नहंकृति। प्रागल्भ्य यानी कि निर्भीकता, निडरता, प्रश्रय यानी विनय, शील, सह यानी साहस, ओज है ना जैसे उत्साह भी कहते हैं, बल, भग यानी सौभाग्य, गांभीर्यम यानी गंभीरता, स्थैर्य यानी स्थिरता, आस्तिक्यम यानी आस्तिकता, कीर्ति, कीर्ति और मान, मान यानी गौरव, और अनहंकृति, अनहंकृति का मतलब होता है निरहंकारता, अनहंकृति यानी जिसमें अहंकार ना हो। तो ये जो है ये 39 जो बतलाए हैं ये अप्राकृत गुण हैं सब धर्म के। आगे भी वो कहती हैं,